मैं आप लोग के लिए लेवल 2 लेके आ गए ITI का। देखिए कल जो मैंने लेवल 1 पढ़ा है आज लेवल 2 पढ़ाऊँगी। तो मैं काजल आपके साथ आई हूँ आपके लिए वीडियो लेके। देख रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो लेवल 2 में तो स्टार्ट है। कुछ बोलना चाहती हूँ, एक लाइन कहूँगी कि अब तो जग जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। स्टार्ट कीजिए अपना पढ़ाई, क्योंकि अभी नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे। आगे बढ़ना आपका मकसद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन A B C D सब है, तो इसका आंसर होता है ए। विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को सबसे पहले मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत एक वैद्युतिकी उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो पहला है उपकरण पूर्णतः ठीक है, दूसरा उपकरण सप्लाई देने योग्य, तीसरा है उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है। तो ये सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। तो इसका आंसर होता है सी, फेज तार। नेक्स्ट है, उसे देखते हैं फेज तार के बारे में क्या आता है। ठीक है, तो फेज तार पर फ्यूज को संयोजित करने का लाभ यह है कि पूर्ण रूप से सप्लाई बंद हो जाने। ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर होता है सी, मेन स्विच को ऑफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? तो सी इसका आंसर होता है आपातकालीन स्थिति। देख लेते क्या है। अब कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्यतः आपातकाल स्थिति के कारण होती है। किसी कार्यशाला में अचानक बिजली सप्लाई बंद होने पर भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। नेक्स्ट है कार्यशाला में अचानक बिजली सप्लाई बंद होने पर दूसरा उपाय करना चाहिए। ये सब सतर्क होने का। आगे देखते हैं 37 का क्वेश्चन। इसमें देख रहा है कि सुरक्षा संकेत दर्शा रहा है कुछ, तो उसमें ये जो चिन्ह है ऐसा जो सर्किट बना हुआ है, अब बीच में ये लाइन दे दिया, तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है निषेधात्मक संकेत। इससे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में कहीं जा रहे हो और आपके आगे किसी तरह की ये पोस्टर लगा हुआ, तो ऐसा पोस्टर का मतलब किसी तरह का संकेत देना। तो ये संकेत का नाम है निषेधात्मक संकेत। इसका मतलब क्या होता है आगे देख लेते हैं। निषेधात्मक संकेत वृत्ताकार आकार में लाल रंग के बॉर्डर तथा लाल क्रॉस बार और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे शो कर रहा। ओके, आगे देखिए निषेधात्मक संकेत द्वारा किसी कार्य को ना करने का संकेत दिया जाता है, मतलब किसी भी कार्य को आप नहीं कर सकते अगर ऐसा फिगर हो। ठीक, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यह कार्य करने से मना किया करता है। साफ सुथरा में ये किसी भी चीज़ को रोकने का अर्थ हुआ, जैसे दौड़े नहीं, धूम्रपान ना करें, आग से सावधान इत्यादि। ये सब करने में ये पोस्टर का यूज होता है। आगे देखते हैं 38 में। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सूचनात्मक संकेत है, सुरक्षा संकेत है। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है 4 ऑप्शन है, इसमें से कह रहा है कि आपके लिए निम्नलिखित में से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में था, तो ये बी इसका सही है। ये ऑप्शन है सूचनात्मक संकेत। ठीक है, और ये बता देते क्या है था। ये प्लस का जो चिन्ह है ये रेड वाला, और ये वाइट वाला है, इसमें वाइट कलर का है। जो बॉक्स बना उसमें वाइट कलर का है, और जो प्लस है उसमें रेड कलर का कलर होता है। इसका है सूचनात्मक संकेत या सूचना संकेत प्रकार या आयताकार आकृति में होते हैं। सूचनात्मक संकेत को हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के संकेत के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, जैसे फास्ट एंड बॉक्स या उपलब्ध है। डॉक्टर का जो बॉक्स होता है उसमें भी ये चिन्ह रहता है। ये कह रहा है। आगे है चेतावनी का संकेत, कि 4 ऑप्शन में से चेतावनी का संकेत कौन सा ये बता रहा था। इसका ए है, ए यही है चेतावनी का संकेत, बाकी सब दूसरा है। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैं पढ़ लेते इसमें कि चेतावनी के संकेत में क्या है। ये त्रिभुजकार आकार का आकृति में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग का चित्र द्वारा दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे है काले रंग का चित्र है, पृष्ठभूमि है पीला रंग का, वही बोल रहा है। इसमें फिर आगे लिखल है जैसे आग का खतरा, विद्युत का झटके का खतरा, लेजर बीम का खतरा, ओवरहेड लोड का इत्यादि घटना अगर यहाँ होता है, जिस अगर किसी जगह ये इस टाइप का घटना होने का चांस है, तो वहाँ पे ऐसा संकेत पोस्टर लगा देता है। आगे देखते हैं कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को अवश्य किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, अनिवार्य चिन्ह। जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह, तो इसका होता है बी, आंसर है। आगे और ये वाला फिगर देखिए, ये जो है ऐसा, इसमें लेजर बीम से खतरा के लिए ये चिन्ह को दर्शाया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो प्लस वाला है, इसे संकेत प्राथमिक उपचार के उपलब्धता के लिए। तेलिया सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन 42 पूछ रहा है कि तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए। तो इसका ए होगा लकड़ी का बुरादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए। तो ए है आंसर, घाव को दबाना चाहिए। आगे है, ठीक है आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। कार्यशाला में किसी का चोट लग जाए या बीमारी हो जाए तो उसे सबसे पहले प्राथमिक उपचार करते हैं। किसी रोग को होने या चोट लगने पर किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। आगे देखते हैं 44, प्राथमिक उपचार बॉक्स के घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है। तो इसमें कौन सा ट्यूब है जो घाव भरने के लिए, तो इसका आंसर बी होगा, बीटाडीन होगा। ये प्राथमिक उपचार है जब भी किसी का ऐसा होता है। तो आगे विद्युत सप्लाई के तार से सब चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। जब किसी विद्युत मतलब किसी लाइन से कोई व्यक्ति मतलब उसको करंट लगा हुआ है, उससे वो चिपका हुआ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ बी आंसर होगा, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से उसे छुड़ाना चाहिए। ठीक है आगे है यहाँ पे कॉलम, मतलब यहाँ पे सूची 1 सूची 2 है, इसको मिलान करना है। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है। तो वही में देखते सिर की सुरक्षा, तो सिर की सुरक्षा बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा 4, हेयर नेट। ठीक है श्वसन की सुरक्षा, तो श्वसन की सुरक्षा बोल रहा है, नहीं एक सेकंड, हाँ सही बोले, सुरक्षा की बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा मफ होता है सुरक्षा, श्वसन की सुरक्षा के लिए मफ होता है। पैरों की सुरक्षा के लिए, तो पैरों की सुरक्षा के लिए एनक्लेटस होता है। और 4 में है श्वसन की सुरक्षा के लिए, तो इसका हो जाता है आपका 1, गैस रेस्पिरेटर। आगे झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए। डी, ये सभी, चाय नहीं पिलाना चाहिए, पानी कॉफ़ी ये सब नहीं यूज करना चाहिए उस वक्त। आगे है किसी विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं। किस विधि में ऐसा करना चाहिए। तो ए, सिल्वेस्टर विधि में। कृत्रिम श्वसन की सेपर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए। तो 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। आगे 50 में है कि पीड़ित, इसमें मिलान करना है, तो इसका आंसर ए है। पढ़ते हैं पीड़ित के मुंह से रकमी दांत, पान, तंबाकू आदि को निकालना किस में होता है। प्राथमिक उपचार की एक प्रक्रिया है। मेन स्विच को ऑफ करना, तो ये हो गया विद्युत संपर्क में आए गए व्यक्ति को छुड़ाने का तरीका। मूर्छित हो जाना मतलब कि विद्युत झटके का प्रभाव। मुंह से मुंह श्वसन भरना, तो इसका अर्थ होता है कृत्रिम श्वसन क्रिया। 51 में क्वेश्चन है यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को क्या चाहिए। तो ए होगा तुरंत चिकित्सक सहायता ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम ISI से संबंधित नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट
से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है बी, मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम संकेत लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तो डी, ये सभी, ऊष्मा, ऑक्सीजन, ईंधन, ये सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है बी, हेलोन प्रकार का। आगे, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो डी होगा, उपयुक्त सभी। CTC आग बुझाने वाला यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र, शुष्क पाउडर युक्त आग बुझाने वाला यंत्र, सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस में लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? तो बी होगा, कागज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एस विद्युत कौशल संकल्प में प्रयुक्त नहीं होती है? तो इसका आंसर होता है सक्सेसफुल। आगे, निम्नलिखित में कौन सा 5S संकल्प का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो बी नहीं है, सेट इन टाइम नहीं है। आगे, 5S संकल्प के आधारभूत स्तंभ में झटनी की तुलना में क्रम निर्धारण के संदर्भ में कथनों का विचार कीजिए। तो कथन एक कहता है सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों के रूप में रेखा तैयार करना आदि। और कथन दूसरा बोल रहा है इसे रेड टैगिंग के नाम से जाना जाता है। तो उपयुक्तता कथन में कौन सा से कथन सही है? तो एक कथन सही है, सिर्फ केवल एक होगा। सतहों को रंगना, लेवल स्थापित करना, कार्य क्षेत्र एवं स्थानों के रूप में रूपरेखा तैयार करना, ये सही होगा। आगे है, आगे 5S प्रक्रियाओं के मानविकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं? तो सी आंसर सही है, काल चक्र, आसानी और समय वर्धन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कूट अभ्यास BIS संस्तुति के अनुसार विद्युत वायरिंग संस्थापों से संबंधित है? तो इसका होगा ए, IS 752। नेक्स्ट है, मशीनों का यथोचित संचाल कौन कर सकता है? तो ए और बी दोनों होगा, कुशल मानव श्रवण और कुशल अभियंता। आगे, अनियंत्रित हुआ दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई दुर्घटना को क्या कहते हैं? तो ए होगा, दुर्घटना से आंसर। नेक्स्ट है, औद्योगिक दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है? तो डी, ये सभी होगा, असावधानी, असुरक्षित अस्त्र औजार और असुरक्षित लेआउट। ठीक है, ये सारी चीज होगा कारण। निम्नलिखित में से कौन से संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बने होते हैं? तो ये बोल रहा है ऐसा कौन सा संकेत है जिसमें पृष्ठभूमि के कलर नीली होता है जो वृत्त में बना हुआ रहता है, पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार के बनाए होते हैं। मतलब वृत्त होता है, उसके अंदर सफेद रंग होता है और नीली रंग का एक पृष्ठभूमि होता है। आगे देखते हैं क्या है उसे। तो ये इसके बारे में है, ए आंसर है, अनिवार्य संकेत। ऐसा होता है, अनिवार्य संकेत होता है जो पीला होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, वो क्या बोलता है, अनिवार्य संकेत क्या दर्शाता है? ये कहता है कि निषेधात्मक चिन्ह गलत कार्यों को मनाही का संकेत देता है। इसका आकार गोलाकार होता है, इनकी चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है, इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल सफ़ेद होती है। देख ली। आगे देखते हैं 67 का, वायुमंडल में मस्तिष्क और शरीर को विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए शरीर में कौन सी महत्वपूर्ण क्रिया होती है? तो इसका सी आंसर होता है, श्वसन क्रिया होती है और रक्त परिसंचरण क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 का, कृत्रिम श्वसन देने के लिए सर्वप्रथम खाली स्थान को साफ करना चाहिए। तो इसका आंसर होता है डी, श्वसन नली। आगे देखते हैं, चिकित्सक के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा खाली स्थान कहलाती है। तो इसका आंसर होता है डी, प्राथमिक चिकित्सक। नेक्स्ट है, शॉक लगने पर क्या करना चाहिए?
तो पहले करना चाहिए व्यक्ति को खुली जगह पर लेटाएं, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। और उसकी बातों से देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब कोई व्यक्ति विद्युत ऊर्जा स्रोत के संपर्क में आता है तो तब विद्युत झटका लगता है। विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण दोषपूर्ण उपकरण, गलत एवं खराब वायरिंग, विद्युत उपकरण का पानी के संपर्क में आना, क्षतिग्रस्त केबल या प्रसार लीड होना, गीली त्वचा में विद्युत झटके का प्रभाव शारीरिक होता है। आगे देखते हैं फ्यूज बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो मेन स्विच ऑफ कर दे, सबसे बड़ा तरीका यही है। आगे देखते हैं स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है। तो स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है, तो ये फेज वायर में लगाया जाता है, जो ए आंसर दे रहा है, ठीक है। आगे बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए, तो ये हवादार होना चाहिए, सी आंसर सही है। आगे यदि तेल पेट्रोल या बिजली की आग लगी हो तो आग बुझाने के लिए कौन सी यंत्र होना चाहिए, तो CTC होना चाहिए, सी आंसर है इसका, CTC। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सी प्रकार व्यवसायिक सुरक्षा नहीं है, तो डी नहीं है, सड़क सुरक्षा, बाकी सब है। आगे देखते हैं वाटर ब्रेक परीक्षण खाली स्थान उपयोग किया जाता है, तो डी होता है सतह की सफाई की जांच हेतु वाटर ब्रेक का परीक्षण होता है। आगे देखते हैं वाटर ब्रेक उसे क्या देख लेते हैं। वाटर ब्रेक होना किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन किसी के लिए यह लेवल पेन की निशानी है। नेक्स्ट है डॉक्टर आवश्यक अनुसार शारीरिक परीक्षण कर यह निर्धारित करते हैं कि वाटर ब्रेक हुआ कि नहीं। पहली बार ट्रिकल तरल बूंदों का गिरना एक महसूस होने पर रंग और गंध पर ध्यान दें। फिर है वाटर ब्रेक टेस्ट की सतह की सफाई के लिए एक और कॉस्मेटिक परीक्षण विधि है, ऐसा भी होता है, ठीक है। 77 में क्वेश्चन है सेफ्टी मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गेजर नहीं है, तो इसका बी होगा स्क्रू ड्राइवर। नेक्स्ट है HRC शूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसका होता है बी लघु परिपथों में। नेक्स्ट है आर्क बिल्डिंग करते समय आंखों की रक्षा करना चाहिए, तो डार्क ग्लास स्किन से। नेक्स्ट है घिसाई करते समय उपयोग करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सुरक्षित गूगल्स। नेक्स्ट है ढीले हथेले वाला हथौड़ा क्या है, तो इसका ए हो जाएगा झिटका जाए तथा दुर्घटना उत्पन्न करेगा, झिटका जाएगा तथा दुर्घटना उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा, तो पहला कदम सूखी लकड़ी से सहायता से जिंदा वायर से उसे अलग करना, ठीक है। आगे देखते हैं 83 में जीवन रक्षा प्रणाली हेतु पर खाली स्थान प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है, तो इसका सी होगा यूपीएस। आगे देखते हैं आग बुझाने में अष्टावक्र शब्द क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो सी है जल का उपयोग कर तापमान को कम करना, इसका अर्थ यही है। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचता है, तो सी होगा ड्राई वुड, यही। आगे है संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है, बी दुर्घटना। आगे निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, तो बी अधिकता फुर्तीला होना। आगे है विद्युतमय तार से संपर्क होने के एक व्यक्ति में झटका लगता है झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा, या विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे, तो इसका सी होगा उसी विद्युत समय तार से पृथक करके करेंगे। आगे यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इसे स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है, तो ये सबसे अच्छा है डी होगा मुख्य आपूर्ति को बंद करना, ठीक है। आगे कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आती है,
तो ये सभी अगर ढीले कपड़े हो या टाई हो या मफलर हो, ये सब आपको दिक्कत कर सकता है। ये ढीला होला ये सब कपड़ा नहीं पहनना जिससे मशीन उसमें कोई कपड़ा फंस सके, इसके लिए आप सुरक्षा में रहें। ये सब कपड़ा अनिवार्य है। और उसे भी हर कारखाना के अपना खुद का यूनिफॉर्म होता है, तो इसके लिए ये सब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, दुर्घटना टलने का सर्वोच्च उपाय है, बी होगा जो मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। जो नियम है उस पे चलिए, सब चलेगा, सब सही से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? तो बी होगा हेड प्रोटेक्शन पहनना। नेक्स्ट है 93 में खाली संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रतीक आगाहन किया जाता है। तो बी होगा सकारात्मक। जैसे हम बोल रहे सकारात्मक संकेतों के द्वारा ही निर्देश दिया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अनिवार्य संकेत को ही सकारात्मक संकेत कहते हैं। जो चीज़ माना किया जाएगा, अगर आप वो चीज़ करेंगे तो आपको तो दिक्कत हो गई, इसलिए जो चीज़ नहीं किया करने के लिए बोला जाता है उससे ही उसको ना करें, वही में आपके लिए अच्छा है। इसका अर्थ ये। आगे सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सी है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। किसकी? सूचनात्मक संकेत का पृष्ठभूमि हरी होती है, बाकी सब गलत लिखा हो। ठीक है, आगे ये फिर एक संकेत आया, जो बोरा निम्न चिन्हों को उचित मिलान कीजिए। ओ मिलान करना। तो ये जो ए है इसका क्या होगा? तो इसका मतलब होगा पदयात्रा निषेध। ठीक है, बी है हाँ, बी का हो गया आपका कि ये बोल रहा है धूम्रपान निषेध करना, ये जो बी का फिगर है। नेक्स्ट है सी +16 चेन, उसका अर्थ हुआ आपके लिए कि ये बोल रहा है प्राथमिक उपचार केंद्र। और फिर हो गया लास्ट डी का मतलब है कि गन से आग ना बुझाए, ये कह रहा है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, और कथन 2 में निषेधात्मक संकेतों की सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका बी सही है, कथन 2 सही होगा। तो सिर्फ 2 सही है, बाकी पहला गलत है। ठीक है, आगे भी ये चिन्ह है जो बोरा खतरा, कौन सा इसमें से कौन सा चिन्ह खतरे को दर्शाता है? तो इसका डी है जो खतरे को दर्शाता है, डी वाला फिगर। और सब फिगर का मतलब भी देख लीजिए। ये वाला पहला का फिगर में जो है इस चिन्ह का अर्थ है आग से जोखिम के लिए दर्शाया जाता है। दूसरा फिगर ये है कि इसका मतलब ये है कि इस चिन्ह से कोरोसिव पदार्थ से खतरा के लिए दर्शाता है। तीसरा है इस चिन्ह से लेजर बीम की खतरा के लिए दर्शाता है। ठीक है, अब फिर एक फिगर आया 98 में प्राकृतिक का सुरक्षा संकेत या दर्शाया गया है। तो कौन सा होगा ऐसा? तो सी है चेतावनी संकेत। ऐसा फिगर का मतलब चेतावनी संकेत है। फिर है जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी और कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है। कौन सा आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? तो बी नहीं है, सॉरी डी नहीं है, कारीगर विफलता ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। नेक्स्ट है कथन वाला फिर से आ गया। कथन एक बोला सिल्वेस्टर विधि से पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। दूसरा कथन बोला सेपर विधि में पीड़ित को पीठ के बल से ही लिटाया जाता है। तो कथन कौन सही है? तो कथन ए सही है, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, ये सही है, बाकी गलत है। किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो सी है जो फॉर्म एक्सटिंग्विशर नहीं होगा। आगे देखते हैं
निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो से कथन एक बोल रहा है, श्रेणी ए, अग्नि को शीतल जल की भूसार द्वारा बुझाया जाता है। कथन दो में क्या कह रहा है, श्रेणी ए कि अग्नि जल को भूसार से नहीं बुझाती है। तो कौन सा कथन सही है? तो ए सही है कथन, सिर्फ एक कथन सही होगा, बाकी ये दूसरा कथन गलत है। इसमें भी कथन वाला है। पहला कथन बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है, दूसरा कह रहा है ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। तो कथन है डी सही। इसमें बोल रहा है कथन ए और दो दोनों ही गलत है, ये दोनों गलत होगा। अब बताते हैं असली क्या है सही क्या है। तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक है क्या। फिर बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए भी अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और सभी हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन भी बोलते हैं। फिर है धरती पर यह प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, धरती में ये नेचुरल है, ये ज़्यादा होता है मात्रा में। आगे धरती के वायुमंडल में यह गैस का आयतन के हिसाब से लगभग 0.03% है, और नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21%, हाइड्रोजन है 0.0103%। ठीक है। आगे मिक्वाहाइड्र गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला यंत्र उपयुक्त है? तो सी होगा ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूसर। ठीक है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा घटना दुर्घटना नहीं है? कौन सा घटना दुर्घटना में नहीं शामिल है? तो सी है बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट ली, ये तो कुछ नहीं है दुर्घटना, ये तो खुद काटी है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? तो सी हुआ घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर्स, ये गलत है, बाकी सब है। फैले मुंह का स्पेनर, मशरूम हेड चीजर, ये सब होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित कौन सा चेतावनी का निर्देश नहीं है? तो बी नहीं है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध, ये तो दूसरा चीज़ है, ये तो दवाई ये हॉस्पिटल वगैरह में या एम्बुलेंस में लगा हुआ रहता है या फर्स्ट बॉक्स में लगा होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, वही बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुरक्षा संकेत का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है उपयुक्त संकेत, ये नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट है चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा जॉब पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सी ए बी दोनों होगा, स्पेनर के द्वारा और पैक्ट नींज के द्वारा, ये दोनों कारण है। आगे किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को खाली स्थान क्या करें? तो सी है तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। मतलब प्राथमिक उपचार मतलब वही बॉक्स जो प्लस लिखा हुआ रहता है, वो बॉक्स का उपचार करना, उसमें बहुत सारा रहता है सब चीज़, विटामिन हो सब वगैरह होता है। आगे देखते हैं बेसिक लाइफ सॉफ्ट में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? तो डी होगा, ये सभी होगा। वायुमार्ग का साफ करना, सांस पूर्ण चालू करना, दिन में धड़कन पूर्ण चालू करना, ये सारा चीज़ होगा। आगे देखते हैं बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें? तो देखें बी इसका सही आंसर। देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, पहले चेक करेंगे कि उसका सांस चल रहा है कि नहीं, आगे उसके बाद आगे का उपचार करेंगे। आगे देखते हैं कृत्रिम श्वसन की विधि कौन सी है? सेपर विधि है, सिल्वेस्टर विधि है, मुंह से मुंह में हवा लेना विधि है, कौन सी है? तो डी लिखा आंसर। इसमें दोनों तीनों विधि होगा, सेपर विधि भी होगा, सिल्वेस्टर विधि होगा, मुंह से मुंह में हवा देना, ये सब होगा। ठीक है। फास्ट एंड बॉक्स को उचित प्रकार से सुसज्जित एवं खाली स्थान रखना चाहिए। तो सी आसानी से अभिगम स्थान पर रखना चाहिए। आगे देखते हैं अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए होगा इसका अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। नेक्स्ट है फॉर्म टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ में? तो बी होगा पेट्रोल से लगी आग पर। आगे है झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए? तो ये तो पहले भी लगता क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ना पानी पीना चाहिए, ना चाय पीना चाहिए, ना दूध पीना चाहिए, ये सब नहीं पीना चाहिए। आगे मानव शरीर पर बिजली की झटके का प्रभाव निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो इसका ए होगा लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है। आगे है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। तो ए होगा ढीला कनेक्शन।
आगे है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? तो बी होगा पैरों पर। विद्युत धारा से लगी आग बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ए आंसर है उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। आगे है फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खाली संतक के धारा मूल्यांकन के लिए होता है। तो ए इसका आंसर है डी 100 एम्पियर के। आगे है दुर्घटना को टालने का सबसे सही तरीका? तो सी होगा कार्य मशीन तथा कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षात्मक नियम की जांच करना। आगे है छाती या पेट में जख्म या जलने से पूर्ण हम होश में लाने के लिए कृत्रिम श्वसन की विधि का नाम है सी मुंह से मुंह की विधि। आगे हाथ विद्युत धारा के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसका होगा टच पोटेंशियल। नेक्स्ट है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका होगा नाक कवच, डी होगा आंसर। फिर है उपयुक्तता विधि है, तो उपयुक्तता विधि इसका होगा ए रबर बॉल का प्रयोग। नेक्स्ट है त्वचा सहित मनुष्यों का आंतरिक प्रतिरोध लगभग कितना की सीमा में होता है? तो इसका होगा 500 से 3000 ओम तक। और आगे इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा वो भी पढ़ लेते हैं। त्वचा रहित वाला तो हो गया। सूखी परिस्थिति मानव शरीर द्वारा प्रदहन प्रतिरोध लगभग होता है 1,00,000 ओम के बराबर हो सकता है। गीली या सूखी हुई त्वचा शरीर के प्रतिरोध को 1000 ओम के बराबर तक छोड़ सकती है। यह कहते हैं कि ऊंचे वोल्टेज विद्युत ऊर्जा जल्दी से मानव त्वचा को तोड़ देती है। फिर एक है 500 ओम के लिए मानव शरीर का प्रतिरोध कम कर देती है। तो ये सारा हो गया लेवल 2 का क्वेश्चन आज हम आप लोग को सबके सामने लाया है ये वीडियो के थ्रू। और आप लोग आगे भी तो ये वीडियो के जरिए आप लोग के सामने ये वीडियो लाया हूँ। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर देखें और इसे लाइक करें कि मैं समझ सके कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो नया बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, कल मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी। तब तक आप इसे देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ITI ALP भी है, ये सब ALP का भी आने वाला है, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा ये वीडियो। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना है। टेक केयर, सी यू एंड कल फिर आपके साथ ये वीडियो लेके आने वाली है। तो टेक केयर, बाय।